नमस्ते। भगवत गीता की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे 9वें अध्याय के बारे में। 8वें अध्याय से हमने यह सीखा कि अक्षर ब्रह्मयोग हमें यह सिखाता है कि मुक्ति आकस्मिक नहीं है, बल्कि जीवन भर की साधना और स्मरण का फल है। हर क्षण ईश्वर को स्मरण करना ही अंतिम क्षण में परम गति की कुंजी है। अब शुरू करते हैं 9वां अध्याय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि अगले अध्याय की वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग गीता का हृदय है। इसे राज विद्या इसलिए कहा गया क्योंकि यह सभी विद्याओं में सर्वोच्च है, और राजगुह्य इसलिए क्योंकि यह सबसे गोपनीय है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग का सार बताते हैं। ज्ञान की महिमा बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे यह परम गोपनीय ज्ञान और अनुभव बताऊंगा, जिसे जानकर तू पाप से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान पवित्र, सर्वोच्च और प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। यह धर्म के अनुरूप है, करना सरल है और अविनाशी है। भावार्थ, भक्ति का मार्ग ही परम ज्ञान है, जो जीवन को पूर्ण बना देता है। अविश्वास का परिणाम बताते हुए श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, जो लोग इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, वे मनुष्य मृत्यु के बाद भी संसार के चक्र में फंसे रहते हैं। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, लेकिन श्रद्धा के बिना यह फलदायी नहीं होता। मैं ही सबका सृजनकर्ता और संहारक हूँ। सब मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें आसक्त नहीं हूँ। जैसे वायु आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित है। अर्थात भगवान सर्वव्यापी है। वे सृष्टि के भीतर भी है और उससे परे भी। भगवान की देखरेख में ही सृष्टि है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति मेरे अधीन है। मैं बार बार सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ और समय आने पर उसे लय कर देता हूँ। हे अर्जुन, यह सब मैं अपनी माया शक्ति से करता हूँ, पर मैं कर्मों से बंधा नहीं हूँ। भक्त और अभक्त का अंतर बताते हुए वे कहते हैं, मूर्ख लोग मुझे मनुष्य के रूप में देखते हैं और मेरी दिव्यता को नहीं समझ पाते। वे व्यर्थ आशाएं रखते हैं और माया के बंधन में फंसे रहते हैं। परंतु जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं, वे मुझे पूर्ण समर्पण से पूजते हैं और ज्ञान यज्ञ में लगे रहते हैं। सब मार्ग भगवान तक जाते हैं। अर्थात जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी अंततः मुझे ही पूजते हैं, पर विधि के अनुसार नहीं। अर्थात सभी मार्ग अंततः ईश्वर तक पहुंचते हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल
भक्ति से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अर्थात ईश्वर को वस्तु नहीं चाहिए, भाव चाहिए। प्रेम और श्रद्धा से किया गया छोटा अर्पण भी भगवान को प्रिय है। जो भी कर्म, भोग या दान तू करता है, वह सब मुझ में अर्पण कर। इस प्रकार तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुझे प्राप्त करेगा। मैं सबके प्रति समान हूं, न किसी का पक्षपात करता हूं, न किसी से द्वेष करता हूं। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वह मेरा होता है और मैं उसका। यहाँ तक कि जो पापी भी हैं, यदि वे मेरी भक्ति करते हैं तो वे भी पवित्र हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मुझे पूजो और मुझे प्रणाम करो। तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। अंत में निष्कर्ष रूप में इस अध्याय का सारांश बताते हैं। राज विद्या, राजगुह्य योग हमें यह सिखाता है कि भक्ति ही वह सर्वोच्च ज्ञान है जो जीवन को शुद्ध, सरल और ईश्वरमय बना देता है। भक्ति से ही हम भगवान के निकट पहुंच सकते हैं, चाहे हमारा अतीत कैसा भी हो। 9वें अध्याय की समाप्ति यहीं पर करते हैं। अगले वीडियो में 10वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं।